सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि सबसे परेशान करने वाली चीजें होती है तो वो तीन चीजें होती हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा पुलिस महकमा, नंबर 2 पे आता है हमारा हॉस्पिटल और नंबर 3 पे कोर्ट। इन तीनों में अगर आदमी फंसता है तो बहुत ही ज्यादा उसको परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन इस परेशानी भरी जिंदगी में अगर हमने किसी को भगवान बनाया तो वो बनाया डॉक्टर को। हमने किसी पुलिस वाले को भगवान नहीं माना, हमने किसी वकील को भगवान नहीं माना, हमने किसी जज को भगवान नहीं माना। भगवान माना है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर ही इस धरती पे एक ऐसा व्यक्ति है जो इंसान को जिंदा रख सकता है या इंसान को मुर्दा घोषित कर सकता है। दूसरे किसी के हाथ में भगवान ने ये पावर नहीं दी। अनेकों किताबें पढ़ने के बाद में लोग डॉक्टरेट करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं और करने के बाद में एक कुर्सी हासिल होती है जिस पर वो लोगों की जान उनके हाथों में होती है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आज मैं एक जो दिल्ली का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल माना जा रहा है इस समय में, संजय गांधी हॉस्पिटल, जो कि मंगोलपुरी दिल्ली के अंदर स्थापित है, उस हॉस्पिटल के अंदर आया हुआ हूं। और यहां पर सबसे बड़ा वार्ड जो कहलाता है हॉस्पिटल का, वो गायनी वार्ड कहलाता है, क्योंकि गायनी के अंदर ही मां अपने गर्भ में जिस 9 महीने बच्चे को पालती है, उस बच्चे को गायनी रूम में ही उसका प्रसव कराया जाता है, उसको जन्म देती है। और गायनी में जितने भी डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सिस काम करते हैं, वो एक भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि वो एक जिंदगी को निकाल रहे होते हैं एक जिंदगी के अंदर से, और इसके दौरान दोनों जिंदगियों को बचाना होता है। हम यहां मौजूद हैं, हमारे साथ में यहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का परिचय मैं डॉक्टर साहब के ही मुंह से कराऊंगा। आपको बस इतना बता देता हूं कि ये डॉक्टर साहब सन 1993 से इस हॉस्पिटल में है, और आप लगा लीजिए कि 1993 से आज तक में प्रैक्टिस जो उन्होंने की है और उनका जो तजुर्बा है, वो तजुर्बा कितना ज्यादा है। और उस तजुर्बे के मद्देनजर आज हम आपको चंद सवाल उनके द्वारा हम पूछेंगे, जिसमें आप जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन सभी को बेनिफिट मिलेगा। मैं सीधे लिए चलता हूं डॉक्टर साहब। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कि आप 1993 से तो इस हॉस्पिटल में है, पर आपका नाम क्या है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में है आप किस पोजीशन पर है? मेरा नाम है किशोर राजुरकर जी, और मेरी पैदाइश दिल्ली की है और मेरी सारी जो शिक्षा है वो दिल्ली से हुई है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी एमडी करी है जी। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी एमडी जो गायनी में करी है मैंने, मतलब प्रसूति, लेकिन मैं जो एक पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है, बच्चों का डिपार्टमेंट, उसका भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं जी। तो मैं MCH जैसे कहते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो मैं अकेला एक डॉक्टर पूरे गवर्नमेंट में हूँ जिसके पास ये 2 डिग्रीज हैं, DCH और MD। क्योंकि आपको पता ही है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर एक बच्चा पल रहा है जी। सो हमें दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। जो गायनी वाले हैं उनको दोनों का, तो उसमें मेरे को थोड़ी सहायता मिल जाती है क्योंकि मैं बच्चों के बारे में भी पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका हूँ। तो ऐसे उसके बाद 1985 में मैंने MD करने के बाद मैं पहले मौलाना वहीं पे था LNJP हॉस्पिटल में, लेकिन 93 बिकॉज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मेरे को उन्होंने 93 में संजय गांधी ट्रांसफर कर दिया था। मैं वैसे खुश नहीं था क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था जी। तो यहाँ ना कोई डिलीवरी, ना लेबर रूम था, ना कुछ था, तो मैं थोड़ा सा पहले दुखी हुआ। लेकिन फिर मैंने खुद यहाँ पे सारा का सारा डिपार्टमेंट बनाया, लेबर रूम बनाया, डिलीवरी का सब कुछ करा, ऑपरेशन सब कुछ जो भी मतलब प्रसूति विभाग के लिए होता है वो मैंने स्टार्ट करा। धीरे धीरे और भी लोगों को हमने लिया यहाँ पे, और आज की डेट में आपको बस मुझे बताते बहुत गर्व हो रहा है कि संजय गांधी हॉस्पिटल जो मंगोलपुरी में स्थित है और एक रीसेटलमेंट कॉलोनी के साथ यहाँ पे है, ये भरपूर सेवाएं दे रहा है। और हमारे पास जो डिलीवरी हो रही हैं, आप समझ लीजिए 55 डिलीवरीज पूरे दिन में हर रोज होती हैं जी। और ये जो फिगर है ये आपके इरविन अस्पताल LNJP हॉस्पिटल जहां से मैं हूं, मौलाना आजाद, उससे दुगनी है
लेडी हार्डिंग से भी ज्यादा है। मतलब आप ये समझ लो इस एरिया में सबसे ज्यादा डिलीवरीज संजय गांधी हॉस्पिटल में ऑल ओवर दिल्ली में, समझ लीजिए सफदरजंग को छोड़ के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, उसको छोड़ के। सर मेरा पहला सवाल ये होगा कि ये हॉस्पिटल लोकल एरिया के अंदर है। हाँ जी। और लोकल एरिया के अंदर होने की वजह से यहाँ पर पेशेंट भी ज्यादा पढ़े लिखे तो बहुत कम आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उन पेशेंटों को आप ट्रीट कैसे करते हैं, कैसे उनको समझा पाते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और आप देखिए कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, आपको पता ही है जी। और उसमें से लेडीज जो डिलीवरीज हो रही हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। मतलब वर्ल्ड में 1/6 डिलीवरी जो हमारे इंडिया में हो रही हैं जी। अब, और ये भी गड़बड़ है कि उसमें से बहुत सारी लेडीज की डेथ भी हो जाती है डिलीवरी होते होते। वर्ल्ड में हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट है, मतलब कहीं पे भी इतना ज्यादा नहीं है। तो हमें उस चीज को भी देखना पड़ेगा। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। उनको यही नहीं पता कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे को आगे कहाँ जाना है, कैसे करना और क्या नहीं करना। तो ये सब समस्याएं होती हैं और ये ज्यादा समस्या इसलिए यहाँ पे होती है क्योंकि रिसेटलमेंट एरिया है। जी बिल्कुल। तो और क्योंकि मैं पहले से ही हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट में ही काम करता तो मेरे को इस बात का अंदाजा था कि कैसे इसका होगा जी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ना डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है कि वो जो भी लेडी आएगी उसको हमें खुद बताना पड़ता है कि क्या तेरे में प्रॉब्लम हो सकती है और तेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसके लिए हमने बहुत सारी हमारी ANMs वगैरह होती हैं जो हमारी सहायक होती हैं, उनको एक कमरा होता है, वहां पे उनको लेडीज को बताया जाता है सब कुछ, मतलब कि कैसे आगे प्रसूति कैसे चलेगी आगे। उसके बाद हमने हमारी OPD के अंदर ही एक कंटिन्यूसली स्क्रीनिंग चलती रहती है, टीवी चलता रहता है जिसके अंदर सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो उनको दी जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मैं इस चीज को मानता हूं कि जो भी पेशेंट है वो डॉक्टर से जो बात करती है ना, और जो डॉक्टर जो उसको बताता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बात की, जो भी वो उसको बताएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम मतलब मैं जैसे जो मेरा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं पेशेंट का सुनता हूं। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, वो हमेशा आपको, एक तो हमें तो पढ़ाया गया कि ऐसे होता है ये होता है वो होता है, लेकिन पेशेंट जो बताता है ना वही सबसे ज्यादा हमारे को पता चलता है, उसी से हम ज्यादा सीखते हैं, हम ही सीखते हैं। उसके बाद जैसे मेरे पास मरीज आती है तो मैं उसके हम टेस्ट वगैरह देखते हैं, टेस्ट वगैरह कराते हैं। अब मेरा जो है अप्रोच, मैं चाहे पढ़ी लिखी नहीं है लड़की, लेकिन मैं उसको जैसे हीमोग्लोबिन आपके अंदर कितना ब्लड है वो तो पर्ची में लिखा हुआ है ना जी, मैं उस पर्ची से उसको बताता हूं कि तेरा हीमोग्लोबिन इतना है, तेरा ब्लड ग्रुप ये है, वो उसको भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगली बार हम जैसे उसको दवाइयां देते हैं, आयरन खाने के लिए देते हैं जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, मान लिया उसे नहीं खाई तो हीमोग्लोबिन तो नहीं बढ़ेगा ना। तो हम उसको, मैं उसको जो पर्ची दवाई का वो है ना पत्ती कितनी उसने गोलियां खाई हैं जी, उससे हमें ये पता चलता है इसने खाई है कि नहीं। और उसको भी पेशेंट को पता, उसके बाद जब वो अगली बार टेस्ट कराती है हीमोग्लोबिन 9 था 11 हो गया, उसको खुद को ही अच्छा लगता है। और ये बहुत ही जरूरी है, ब्लड ग्रुप मरीज को पता होना बहुत जरूरी है। मान लिया इमरजेंसी में कुछ पता ही नहीं क्या है, अगर वो इसको, और वो कैसे पता चला क्योंकि वो यहाँ आई हमसे मतलब ट्रीटमेंट कर, हमने उसको ये अदरवाइज मतलब मेरी क्या जरूरत है, लिखा तो वही है उसके अंदर। लेकिन हमें एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, चाहे सिर्फ पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों से नहीं होती है, किताबों से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। ये आप एक्वायर करते हैं ना, नॉलेज आपको एक्वायर करते हैं, आपको जो बताते हैं सब कुछ करता है, उससे आपको मतलब वो बहुत ज्यादा जरूरी है। से जो मतलब मरीज के साथ आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा डॉक्टर को भी पता चल। देखो ना डॉक्टर को क्या फायदा हो रहा है, डॉक्टर को ये फायदा हो रहा है कि वो जब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जब डिलीवरी होगी, तो उसको पता होगा पहले कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या उसका ऑपरेशन, तो उसको पहले वो तैयार होगा। प्लस मरीज को भी हम थोड़ा सा मतलब तैयार कर सकते हैं कि क्या, नहीं तो पता ही नहीं होगा ना क्या होगा अभी डिलीवरी में, क्या होगा मेरा कैसे होगा, तो वो हमें बताना जरूरी होता है।
साथ ही साथ हम तो ये भी बताते हैं कि बच्चे को जो होने के बाद दूध कब पिलाना है, एकदम पिलाना है। ये बहुत बड़ी बात है आजकल के ना, कि आज को पहले तो वेट करते थे, वजन बिल्कुल वेट नहीं करना, डिलीवरी होते ही चाहे आपका ऑपरेशन हो रहा हो, हम आपको जैसे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं बच्चा निकाल दिया, ऑपरेशन तो लोकल में होता है, मतलब पीछे पीठ में लगाते हैं, उसके बाद अगर वो जागी हुई होती है पेशेंट, उसका हम बच्चा ब्रेस्ट पे लगा देते हैं वहां पे। तो ये मतलब सबसे जरूरी होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद एकदम वो उसको माँ के साथ जुड़ा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ प्रसूति का ही नहीं, बहुत सारे गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती हैं लेडीज में, जिसके अंदर रसौली हो गई या कुछ भी हो गया। तो यहाँ पे मैंने काफी प्रयत्न करा, और आपको जान के खुशी होगी कि संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर जो भी ऑपरेशन कहीं पर भी हो रहा हो, दिल्ली में या कहीं पर भी बाहर भी, सारे ऑपरेशन यहाँ पॉसिबल हैं, करे जाते हैं। हमारे पास मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो दूरबीन का ऑपरेशन हो या खोल के करने का हो, जो मर्जी हो, सारे के सारे कि हमने इसके लिए हम खुद भी ट्रेनिंग पे गए, फिर हमने जो अपने जूनियर्स को भी ट्रेनिंग पे भेजा। इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर, मतलब हर तरह का जो केयर है वो हम यहाँ पे देना चाहते हैं और हम दे रहे हैं। हमारी लिस्ट जो होती है ऑपरेशन की सबसे बड़ी होती है, मैंने बहुत सारी लिस्ट देखी है LNJB और सब, हमारी सबसे ज्यादा लिस्ट होती है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट बहुत ज्यादा है। मतलब इतने सारे पेशेंट आएंगे तो उसमें समस्याएं भी होंगी। एक तो हो गया डिलीवरी की, एक होता है आपको इनफर्टिलिटी, मतलब आपको बच्चे नहीं हो रहा जी, वो भी एक समस्या है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो उसका भी पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, और आगे IVF वगैरह तो नहीं है, वो हम आगे उसके लिए भी हम करेंगे। तो और हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा सर्विस दे रहे हैं? हमारे बढ़ते जा रहे हैं, OPD में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, डिलीवरी रेट बढ़ता ही जा रहा है। जब से 98 में यहाँ पे मैंने वो लेबर रूम बनाया था, और तब तो वो बहुत कम डिलीवरी थी। आज की डेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं। और एक और चीज हमने ऑडिट होता है, ऑडिट मतलब हम काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ऑपरेशन तो नहीं ज्यादा कर रहे। सबसे एक है सिजेरियन ऑडिट, मतलब ऑपरेशन कितना है हमारा जी, बिल्कुल। तो उसका मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का जी। तो हमने पूरा 33 के 33 अस्पतालों का हम सर्वे करते हैं। तो उसके अंदर संजय गांधी का सबसे कम, मतलब ऑपरेशन का रेट है, सबसे कम है, हमसे कम है। तो वो हमें मतलब, क्योंकि हमने काफी इसके बारे में क्यों करें, कैसे करें, उसके डिस्कशन होता है, तब जाके ऑपरेशन वगैरह होता है। मतलब मैं बस कहना चाहता हूँ जो केयर है वो क्वालिटी केयर है जी। एनकोआस वगैरह सब में करके हमारा जो हॉस्पिटल है वो अप्रूव्ड है, क्वालिटी अप्रूव्ड, बिकॉज कि हमने अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल मेरा, हाँ जी, इतनी अचीवमेंट जो आपको मिलती है, इसमें आपके स्टाफ का, जो आपके साथ में काम कर रहे लोग, उनका कितना योगदान? बहुत ही अच्छा सवाल है। पता है क्यों? क्योंकि ना देखो, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं LNJP हॉस्पिटल से आया हूँ जी। वहां पे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, 50-60 लोगों का, 50-60 लोगों कंसल्टेंट है वहां पे, और बाकी मिला के इससे 150-200 लोग एक ही टाइम में OPD में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ना ये मेडिकल कॉलेज तो है नहीं जी, जबकि यहाँ पे DNB वगैरह कोर्सेज में वो पढ़ाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो हमारे को स्टाफ है कम। हमारे यहाँ सिर्फ 4 या 5 कंसल्टेंट है, मतलब मेरे को मिला के 6 हो जाएंगे जी। और इसकी वजह से स्टाफिंग बहुत कम है। डिलीवरी हमारी 10 गुना है, लेकिन हमें गवर्नमेंट से स्टाफ तो कम मिलता है, क्योंकि वो स्टाफ बेड के हिसाब से होता है। ये 350 बेड का अस्पताल है, LNJB 1500 बेड का अस्पताल है, तो हमें स्टाफ तो कम मिलेगा ही ना। तो अगर इनका मेरे पास कोऑपरेशन नहीं हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सारा का सारा मैं श्रेय, मतलब मैं लीडर हूं, लेकिन जो मेरे काम करने वाले जो भी मेरे कंसल्टेंट है, मतलब मैं बहुत लकी हूं। कोई लड़ाई नहीं आपस में, नहीं तो आप कहीं भी देख लीजिए, एक यूनिट का हेड दूसरी यूनिट के हेड से लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है उसके अगेंस्ट लेकर। यहाँ आपको एक भी किसी की, इतने साल हो गए, किसी कोई शिकायत नहीं है एक दूसरे के अगेंस्ट। सबसे बहुत बड़ी बात है ये, मतलब ये मतलब मेरे को आश्चर्य होता है कि कैसे है, लेकिन ये है। तो मतलब मैं रियली संजय गांधी का ये बात तो मैं मानता हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट में, ना गायनी में भी नहीं है, गायनी में तो है ही नहीं, बाकी में भी कहीं नहीं है, मतलब तो बहुत इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जो आपका काम करना है ना, वो दुगना हो जाता है।
और आपको एंथुजियाज्म भी ज्यादा रहता है, आपको काम करने की शक्ति ज्यादा रहती है जी बिल्कुल। और उसकी वजह से पेशेंट को फायदा रहता है। जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट तो मिल रही है सबको, हम भेजते हैं करवाने के लिए, वो सीख के आते हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं, इनके लिए तो कर रहे हैं जी। तो बहुत ही ज्यादा आप हमारी जो एक बुक है जिसमें पेशेंट लिख के जाते हैं कि वो खुश हैं कि नहीं जी। वो भरी हुई है पूरी तो इस से तो बस मेरा बस यही लक्ष्य है कि, और आगे यही है कि मैं ऐसे ही सब कुछ रिटायरमेंट के बाद भी मैं कुछ इस तरह से ही करता रहूं। मैं अगले साल मैं रिटायर होने वाला हूँ तो बट मेरा आगे लक्ष्य यही है कि मैं ये काम करता ही रहूं फॉर द पीपल एंड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ जो डिप्राइव्ड है ना, इनको बेचारों को प्राइवेट में तो ये जा नहीं सकते हैं, इतने पैसे हैं नहीं उनके पास, तो उनके लिए मैं कुछ करूंगा। मतलब दैट ये मेरा एम ऑफ लाइफ है इस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया।